बड़े बड़े ग्रोह हो गया गान बजान वाले रिश्वत खोरा का ग्रोह जा रहा है, बेनमाजा का ग्रोह जा रहा है, नाचने वाले ग्रोह का ग्रोह जा रहा है, वो बंदे ने जो कब्जा ग्रोह बनाने का ग्रोह जा रहा है, ईमान वालियां का ग्रोह जा रहा है, तहज्जुद गुजारां दी जमात जा रही है, सदका करने वालियां दी जमात जा रही है। क़यामत वाला दिन होएगा। लेकिन मोटे मोटे दो ग्रोह अल्लाह पाक बतौरे पहचान दे मैदान माशर दे अंदर अल्लाह बतौरे पहचान दे पैदा फरमा देंगे। इन निशानियां की होंगियां फरमाया जेड़े जन्नत नूं जान वाले उन्हां दे चेहरे चमकदे होणगे, जेड़े जहन्नम नूं जान वाले उन्हां दे चेहरे रूसिया होणगे, काले हो जाणगे। और कुरान कहंदा है जेड़े जहन्नम च जान वाले व अम्मल्लज़ीना अस्वद्दत वजूहुहुम अकफरतुम बाद ईमानिकुम, अल्लाह पाक फरमाणगे ओ काले मुंह वाले हो, ओ काले चेहरियां वाले हो, तुसीं ईमान लियाउण तो बाद तुहाडीआं करतूतां काफरां वालियां। कलमा पढ़िया ते मुस्तफा दा, कलमा पढ़िया ते मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बला मन अस्लम वजहहू लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहू अजरुहू इंद रब्बिही बला खौफुन अलैहिम बला हुम यहज़नून। रब्बुल आलमीन दी हम्द व सना और रसूल मुअज़्ज़म इमामुल अंबिया सय्यदे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी ते दरूद व सलाम तो बाद मेरे तो कबल जमात दे अजीम तर्जमान माहिर किताब व सुन्ना हज़रत मौलाना जाहिद फारूक डोगर साहब बड़े अच्छे पैराए दे अंदर अल्लाह दी वहदानियत और उसके इख्तियारात का जिक्र फरमा रहे सा। मेरे दाएं और बाएं मेहमानान गिरामी उलमाए किराम तशरीफ फरमा ने 20 मिनट मेरा टाइम है। अगर मैं सब दे नाम लवां तो 5 मिनट ये अंदर सर्फ हो जाएंगे। बहरहाल मैं दिल दी अथाह गहराइयां तो अपने आप को खुशनसीब समझना, गुनाहगार को चंद गुजारिशात पेश करने का मौका मुयसर आया और मेरे दाएं बाएं अहले इल्म की एक जमात मौजूद है और मेरे सामने तुहाडे जैसे खुशनसीब जिन्होंने अल्लाह पाक ने मौका मुयसर फरमाया कि तुसी अल्लाह के घर के अंदर बैठ के कुरान और सुन्नत की समाअत करो। तुहाडा एक एक लम्हा अल्लाह की रहमत का लम्हा है, एक एक मिनट अल्लाह दे हाँ अजरो सवाब दा मिनट है। अल्लाह तुहाडा आना मिल बैठना समाअत करना और उलमाए किराम दा बयान करना अपनी बारगाह आलिया दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। मैं आती नहीं हाँ अपने टाइम तो तजावज़ करा 20 मिनट मैं अपनी बात को खत्म कर देंगा। 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाए तो बर्दाश्त करना, ज्यादा गुफ्तगू नहीं कराना। जो आयत मुबारका मैं तुहाडे गोश गुजार की थी, इस आयत के अंदर मेरे मालिक ने इरशाद फरमाया बला मन अस्लम वजहहू लिल्लाह। जिस शख्स ने बात यकीनी है ये बात हो के रहेगी
क्यों नहीं? ये बात इस तरह ही है कि जिस बंदे ने अपना चेहरा मुती कर लिया, फरमा बरदार कर लिया अल्लाह वास्ते, फिर वो नेकी करने वाला वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ओदे ते कोई खौफ नहीं ते ना वो गमज़दा हो। ऐसे लोग जिन्होंने अपना चेहरा अल्लाह वास्ते मुती कर, अल्लाह वास्ते चेहरा मुती करने का मकसद माना मफहूम क्या? गौर कीजिए, इंसान दे हवासे खमसा जिन्होंने महसूस करने वाले आज़ा क्या जाता वो पांच ने। हवास महसूस करने वाले आज़ा खमसा पांच महसूस करने वाले आज़ा ने जिन्होंने इंसान किसी चीज को महसूस करता, या तो सुन के महसूस करता कन्ना दे नाल, या देख के महसूस करता अखां दे नाल, या सूंघ के महसूस करता है नक दे नाल, या चख के महसूस करता है जुबान दे नाल, या मस करके महसूस करता है जिल्द दे। ये पांच आज़ाए खमसा और खालिक़े कायनात ने पंजे आज़ाए खमसा, पांच यानी आज़ाए खमसा, पांच महसूस करने वाले आज़ा मेरे मालिक ने अपनी कुदरत कामिला दे नाल हजरत इंसान दे चेहरे दे अंदर ही नस्ब फरमा देते। अगर कान लगाए तो चेहरे ते करीब बिल्कुल, अखा लगाइया तो चेहरे ते, नक लगाया तो चेहरे ते, जुबान लगाई तो चेहरे ते, जिल्द जड़ी पूरे जिस्म दे अंदर है और इन्हां आज़ा उत्ते भी चढ़ाई है अल्लाह पाक ने ते जिल्द चढ़ा दी। गोया के मेरा मालिक साढ़े को तकाजा करता अपना चेहरा मुती कर लो अल्लाह वास्ते। अगर चेहरा मुती अल्लाह वास्ते कर लोगे तो आने वाली मुसीबत का खौफ कोई नहीं होएगा, गुजरी हुई परेशानी का गम कोई नहीं होगा। ये अल्लाह का वादा। हुण चेहरा मुती करने का मकसद की है? कान मुती कर लो अल्लाह वास्ते, अखा मुती कर लो अल्लाह वास्ते, नक मुती कर लो अल्लाह वास्ते, जबान मुती कर लो अल्लाह वास्ते, जिल्द मुती कर लो अल्लाह वास्ते, अल्लाह वास्ते मेदर आज़ाद मुती कर लो, मैं आसमान तो जन्नत दे सर्टिफिकेट अता कर दूंगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये चेहरा क़यामत वाला दिन होएगा। ये क़यामत का दिन कोई मामूली ना समझो, क़यामत वाला दिन चेहरे दे ऑपरेशन का दिन होएगा। और दुनिया के अंदर इंसान अपना चेहरा खूबसूरत बनाने वास्ते बड़ी मेहनत करता, बड़े महंगे महंगे नुस्खे, बड़े महंगे लोशन ते पाउडर ते क्रीमा ये लगांदा इस वास्ते कि मेरा चेहरा खूबसूरत हो जाए। आइए मेरे मालिक ने क़यामत वाला दिन होएगा, मोटे मोटे दो ग्रोह, वैसे तो बड़े ही ग्रोह होंगे ना, बसीकल्लज़ीना कफरू इला जहन्नम ज़ुमरा बसीकल्लज़ीना तक़ू इलल जन्नति ज़ुमरा। बड़े बड़े ग्रोह होंगे, गान बजान वाले आंदा, रिश्वत खोरा दा ग्रोह जा रहा है, बेनमाजा दा ग्रोह जा रहा है, नाचने वाले ग्रोह दा ग्रोह जा रहा है, ओ बंदे ने जिहड़े कब्जा ग्रोह पे उन्हां दा ग्रोह जा रहा है, ईमान वालियां दा ग्रोह जा रहा है, तहज्जुद गुज़ारां दी जमात जा रही है, सदका करने वालियां दी जमात जा रही है। क़यामत वाला दिन होएगा, लेकिन मोटे मोटे दो ग्रोह अल्लाह पाक बतौर पहचान दे मैदान माशर दे अंदर अल्लाह बतौर पहचान दे पैदा फरमा देंगे। इन निशानियां की होंगियां? फरमाया जिहड़े जन्नत नूं जान वाले उन्हां दे चेहरे चमकदे होणगे, जिहड़े जहन्नम नूं जान वाले उन्हां दे चेहरे रूसिया होणगे, काले हो जाणगे। और कुरान कहंदा है जिहड़े जहन्नम च जान वाले व अम्मल्लज़ीना अस्वद्दत वजूहुहुम अकफरतुम बअद ईमानिकुम, अल्लाह पाक फरमाणगे ओ काले मुंह वाले हो, ओ काले चेहरियां वाले हो, तुसीं कोई ईमान लिआउण तो बाद तुहाडीआं करतूतां काफिरां वालियां, कलमा पढ़िया ते मुस्तफा दा, कलमा पढ़िया ते मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुहाडीआं अमाल ते तुहाडीआं करतूतां सारियां काफिरां वालियां, अकफरतुम बाद ईमानिकुम, ते जिन्हां दे चेहरे रोशन होणगे, जिन्हां दे चेहरे चमकदे होणगे, अल्लाह पाक फरमांदे ने व अम्मल्लज़ीना बियज़्ज़त वजूहुहुम फफी रहमतिल्लाह, जिन्हां दे चेहरे सफेद होंगे अल्लाह दी रहमत दे अंदर होंगे, रब दियां रहमतां दा मींह पैंदा होएगा। आइए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया के अंदर काला चेहरा भी होए तो कोई बात नहीं है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा चेहरा सफेद ते नहीं सा। इमरान बिन हितान दे वाकयात पढ़ के देख ले। इब्ने हितान छोटे जे कद दे
ते पक्का जिहा रंग, मत्था चौड़ा ते बीवी बड़ी खूबसूरत। एक दिन बीवी कहन लगी इमरान तू भी जन्नती है ते मैं भी जन्नती है। कहने लगे बड़े वसूक नाल कह रही है जन्नती है, अल्लाह जन्नत दे दे ते होर चाहिदा की है, लेकिन तू बड़े यकीन ते वसूक नाल कहनी मैं इस बात यकीन ते वसूक नाल कह रही हां। मैं अल्लाह दा कुरान पढ़िया है, अल्लाह पाक ने फरमाया सब्र करने वाला भी जन्नती है ते शुक्र करने वाला भी जन्नती है। इमरान जदों मैं तेरे वाल वेखनी हां मैं सब्र करनी हां, जो तू मेरे वाल वेखना है ते शुक्र करना है ते मेरे मालिक दे वादे पूरे हो जांदे ने। मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह कहना मैं तेनों अजाब करके करना की है, ईमानदार बन जाओ शुक्रगुजार बन जाओ, मैं तो पहले ही बड़ा कदरदान हाँ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों आओ चेहरे खूबसूरत बनाने वास्ते चेहरे उत्ते मेहनत करने वालों मैं तुहाडे सामने एक नुस्खा रखना चाहना जिसदे नाल चेहरे खूबरू हो जाएंगे, खूबसूरत हो जाएंगे। मेरियां बेटियां ते मेरियां भैणां तशरीफ ले आईयां ने, मैं कहना इस नुस्खे ते अमल कर लिया जाए, अल्लाह तेरे चेहरे ते नूरानियत पैदा फरमा देगा, अल्लाह तेरे चेहरे ते ईमान की चमक पैदा फरमा देगा, अल्लाह तेरे चेहरे ते अपनी वहदानियत की रोशनी पैदा फरमा देगा। आमिना दे लाल पैकरे हुस्नो जमाल पैगंबरे बेमिसाल और सारी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नज़्ज़रल्लाहु अब्दन सामिअ मक़ालती फखफ़ज़ना व वआहा व अद्दाहा। सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं दुआ करना अल्लाह उन्हें तरोताज़ा रखे, उदा चेहरा तरोताजा हो जाए, उदा चेहरा चमकदार हो जाए। जिसने मुहम्मद मुस्तफा दी हदीस नु सुनन तो बाद अमल करके उदा हक अदा कर देता, उस हदीस नु अगे पहुंचा देता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने मैं दुआ करना अल्लाह उन्हें तरोताजा फरमा दे, मतलब कि एक अल्लाह उदा चेहरा रोशन फरमा दे। देखिए ना बड़े बड़े जेड़े शेखुल हदीस हयात भी ने और दुनिया तो जा चुके ने, मैं ते बड़ा तजर्बा किया, यकीन करो 70-70 साल 80-80 साल दी उन्हां दी उम्र है ते चेहरे बड़े रोशन ने। वो किहड़ियां क्रीमां इस्तेमाल करते ने, किहड़े लोशन लांदे ने, ए नबी दी हदीस दी बरकत है कि सुबह तो लेके शाम तक नबी पाक दी हदीस पढ़ांदे ने, हदीस ते अमल करते ने। अल्लाह ने बुढ़ापे दे अंदर भी चेहरियां उत्ते रोशनियां ते चमक पैदा फरमा दी। नज़्ज़रल्लाहु अब्दन सामिअ मक़ालती अल्लाह दे प्यारे पैगंबर दी दुआ नबी पाक दी होवे, दुआ ते एक हो ही नहीं सकदा कि नौज़ बिल्लाह कबूल ना होए, ऐसा सोचना ही गुनाह है। नबी पाक फरमाते ने नज़्ज़रल्लाह अल्लाह तरोताजा रखे उस बंदे नु सामिअ मक़ालती फखफ़ज़ना व वआहा। आइए मेरे दोस्तों दुनिया ते अमल कर ले, अल्लाह तेरे चेहरे ते रोशनी पैदा फरमा देगा। मेरी ये बहनें ते मेरी ये बेटियां नबी पाक दी हदीस नु याद कर ले, नबी पाक दी हदीस याद करके अगे पहुंचा दे, तबलीग कर दे और दे उत्ते खुद भी अमल पैरा हो जा। अल्लाह तेरे चेहरे उत्ते ईमान दियां खूबसूरतियां पैदा फरमा देगा और क़यामत वाला दिन होएगा व अम्मल्लज़ीन बियज़्ज़त वजूहुहुम फफी रहमतिल्लाह हुम फीहा खालिदून। सरवरे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल फिल यौम मिअत मर्रा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फिल यौम मिअत मर्रा। सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया जरा बंदा सुबह तो लेके शाम तक एक दिन दे अंदर 100 मरतबा दिल दी तस्दीक दे नाल कह देंदा अल्लाह तो इलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह तो इलावा कोई हाजत रवा नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह कह देंदा है। नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाला दिन होएगा, ओदा चेहरा 14वीं रात दे चंद दी तरह चमकदा होवेगा। व अम्मल्लज़ीन बियज़्ज़त वजूहुहुम फफी रहमतिल्लाह। और नबी कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाला दिन होएगा, मैं अपनी उम्मत नू पहचान लांगा। सहाबा बयान फरमाते ने उम्मतां ते नूह अलैहिस्सलाम तो लेकर जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया दी उम्मतां होणगियां, सारे पैगंबरां नू मानने वाले उन्हां दी उम्मतां दे लोग होणगे। सोहणिया इन्नियां उम्मतां विचों तुसीं अपनी उम्मत नू किवें पहचान लओगे? नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं इस तरह पहचानांगा कि मेरी उम्मत दे वुजू वाले अज़ा चमकदे होणगे।
हुण जे मस्जिद आया ही नहीं, वुजू कीता ही नहीं, मस्जिद बढ़िया ही नहीं, ओदे चेहरे किस तरह चमकदा होएगा? कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह अकीदा जे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अमल है। लोगों याद रखना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदे दा ताल्लुक दिल दे नाल है, अमल दा ताल्लुक इंसान दे आज़ा दे नाल है। और मैं एक बात कहना चाहना, अकीदा बंदा दिखा नहीं जा सकता, अमल बंदा छुपा नहीं जा सकता। अकीदा नहीं दिखाया जा सकता, बंदे दा अमल दसदा कि अकीदा की है, ओदे अमाल तो पहचानिया जाता है। इस वास्ते अमाल मुस्तफा दी यानी कि सीरत के मुताबिक कर लो, अकीदा दसेगा, बोलेगा तेरे अंदर की है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों बोलन देने थे बैठ के सामने? नबी पाक अलैहि सलात सलाम ने फरमाया क़यामत वाला दिन होएगा, गुर्रम मुखज्जलीना, मेरी उम्मत दे बुजुर्ग वाले आजाद चमका मार दे होंगे। और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नबी कायनात अलैहि सलात सलाम ने फरमाया जरा पहला ग्रोह जन्नत अंदर जाएगा, बगैर हिसाबो किताब तो दाखिला होएगा, जिन्ना ने कभी शिरक यादम नहीं करवाया, जिन्ना लोगों ने अल्लाह दी जात वाहदहू ला शरीक तरह को शिरक नहीं कीता, पहला ग्रोह जन्नत अंदर जान वाले थे, जान वाले लोगों के चेहरे भी 14वीं रात की तरह चमका मार दे होंगे। और नबी कायनात अलैहि सलात सलाम तशरीफ फरमा रहे, अल्लाह के प्यारे पैगंबर दे कोल एक बंदा आया है, आके कहंदा अल्लाह के प्यारे नबी अलैहि सलात मैं मैदान कारज़ात के अंदर जाना चाहना, मैं जामे शहादत नोश करना, क्या अल्लाह मेरी जिंदगी के सारे गुनाह माफ फरमा देगा? नबी पाक अलैहि सलात सलाम ने फरमाया अल्लाह तेरी जिंदगी के सारे गुनाह माफ फरमा देगा। लेकिन वो बंदा मैदान कारज़ात उतरन तो पहले कहंदा हुजूर इन्नी रजुलन अस्वद मुंतनुरी ला मालली, इन्नी रजुलन अस्वद कबीहुल वजह मुंतनुरी ला मालली। अल्लाह के प्यारे पैगंबर मैं काले रंग दा ते बदसूरत जिहा बंदा, मेरे चेहरे ते खूबसूरतियां कोई नहीं, ते मुंह ते मुर्री, मेरे मुंह चो स्मेल भी आ रही है, मेरे मुंह चो खवाड़ भी आ रही है, मेरे मुंह चो बदबू भी आउंदी है, ते ला मालली, मेरे कोल माल भी कोई नहीं है, मैं खैर भी गरीब उद्दियार बंदा। नबी कायनात अलैहि सलाम ने फरमाया तू मैदान कारज़ात के अंदर उतर से सही ना, तू जाके जज्बाए जिहाद लेके कुफर दी ताकत ना टकरा ते सही ना। अगर तू जामे शहादत नोश कर गया, तेरे जिस्म चो खून जमीन अंदर बाद अंदर गिरेगा, अल्लाह तेरी जिंदगी दे सारे गुनाह पहले ही माफ फरमा देगा। हुण की कहंदा रजुलन अस्वद कबीहुल वजह, चेहरा खूबसूरत नहीं, काले रंग दा। नबी कायनात अलैहि सलाम ने इन्नी बात क्या के शमशीरे बेनियाम पकड़ना है ते मैदान कारज़ात अंदर उतर जांदा है ते कुफर नाल जाके टकरांदा। अल्लाह दा करना ऐसा होया, देखदे कईयां काफिरां नूं वासले जहन्नम करदा जामे शहादत नोश कर गया है। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहि सलाम जंग तो बाद पता चलिया कि फलां अल्लाह नू प्यारा हो गया है, जामे शहादत नोश कर गया। नबी कायनात अलैहि सलातो सलाम उठ के दे कोल गए ने ते जाके करीब खड़े हो के नबी पाक अलैहि सलाम फरमांदे ने, नबी कायनात वो जुमले ते याद आके कहंदा इन्नी रजुलन अस्वद मुंतनुरी, मेरे मुंह चो स्मेल आ रही है, मैं खूबसूरत नहीं ते मेरे कोल माल भी कोई नहीं। ते नबी पाक अलैहि सलाम ने की फरमाया कद बय्यज़ल्लाहु वजहका व तय्यब रिहका व अकसर मालका। पहला जुमला मेरे पैगंबर ने की इरशाद फरमाया कद बय्यज़ल्लाहु वजहका, तू कहना सी मेरे चेहरे ते रोशनी कोई नहीं, खूबसूरत चेहरा नहीं है। मैं ऐलान करना के खालिक कायनात ने तेरे चेहरे नूं चमकदार ते रोशन बना है। कद बय्यज़ल्लाहु वजहका व तय्यब रिहका, तू कहंदा सी मैं मुंतनुरी, मेरे मुंह चो स्मेल आ रही है। अल्लाह ने तेरे मुंह दी खवाड़ नूं कस्तूरी दी खुशबू अंदर तब्दील भी कर दिता। तू कहंदा सी ला मालली अकसारा मालका, ऐ मेरे सहाबी खालिक कायनात ने तेरी गुरबत नूं खत्म करके जन्नतुल फिरदौस नूं तेरे नाम अलाट फरमा दिता है। व अम्मल लज़ीना बियज़्ज़त वजूहुहुम फफी रहमतिल्लाह,
सरवरे कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी हदीस से समाप्त करना तो मैं अपनी बात में इख्तिताम पे ले जाना चाहना। इस हदीस का ताल्लुक मेरे ते तेरे मामलात दे नाल है। मेरे दोस्तों इस हदीस पे अमल करने की कोशिश करना। आमिना दे लाल पे करे हुस्न जमाल पैगंबर बेमिसाल और सारी कायनात के सरदार जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन तलबत दुनिया खलान इस्तिफाफन अनिल मसअलत बसायन अला अखलिही तअत्तुफन अला जारिही लक़ी अल्लाह तआला यौमल क़ियामत व वजहुहु मिस्लुल कमर लैलतल बदर। सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया जरा दुनिया के अंदर माल इस वास्ते कमांदा है, हलाल तरीके नाल कमांदा है, अपने अहलो अयाल वास्ते कमांदा कि मेरा अहलो अयाल जरा किसी गैर दा मुहताज ना हो जाए। सायन अला अखलिही अपने अहलो अयाल को बेहतर करने वास्ते, हालत बेहतर करने वास्ते माल कमांदा है, यानी माल कमाया हलाल ना हलाल तरीके नाल ते सब तो पहले खर्च करदा अपने अहलो अयाल ते तअत्तुफन अला जारिही अपने जरा पड़ोसी है उन्हां उत्ते भी नरमी करदा है माल दे नाल, माल उन्हां ते भी खर्च करदा है। नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा इन्हां मकासद के तहत माल कमांदा है, दुकान पे बैठने वाले, जमींदारा करने वाले, मजदूरियां करने वाले, मुलाजमत करने वाले, माल हासिल करने वाले, जायज तरीके नाल माल हासिल करना, फिर अपनी औलाद पे भी खर्च कर, अपने पड़ोसियों पे भी खर्च कर, अपने रिश्तेदारों पे भी खर्च कर। जब तू एक खर्चा लेके खाल के कायनात की बारगाह के अंदर जाएगा, नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया आखिरी हदीस नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया लक़ी अल्लाह तआला यौमल क़ियामत व वजहुहु मिस्लुल क़मर लैलतल बदर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे बंदे दी जो मुलाकात अल्लाह ना होएगी, मालूम हुंदा लक़ी अल्लाह तआला दे अंदर बात वाज़े हो गई है कि अल्लाह क़यामत वाले दिन इस बंदे नु अपना दीदार भी करवाएगा। मुलाकात एदी जी है ना कि लक़ी अल्लाह तआला मुलाकात ते रब दी मुलाकात इतनी बेहतरीन नेमत है। जन्नती कहणगे या अल्लाह जिस वक्त तेरा दीदार कीता ओना मजा जन्नत दी बाहर अंदर नहीं आया, अल्लाह जिन्ना मजा तेरे दीदार विच आया। लक़ी अल्लाह तआला और जनाब मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त गुफ्तगू फरमाई ना अल्लाह पाक ने कोहे तूर ते जाके ते एक दिन कहने लगे रब्बे अरिनी अनजुर इलैका, अल्लाह मैंने अपना आप दिखा दे, मैं तेरा चेहरे का दीदार करना चाहना है। अल्लाह पाक फरमाते ने लन तरानी, तू मैनू देख ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बात अगे लंबी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्यों सवाल किया या अल्लाह मैं तेरे चेहरे का दीदार करना चाहना, इस वास्ते जो खालिक के कायनात नाल गुफ्तगू हुई है जनाब मूसा कलीम नू मजा ही ना आया है, इन्ना मजा आया कि कहने लगे अल्लाह तेरी गुफ्तगू इन्नी सोहनी है, तू आप कितना क सोहना होवेगा। अल्लाह दा दीदार जेड़ा ना जन्नत तो बढ़ के, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा हलाल कमांदा है अपने रिश्तेदारां ते खर्च करना है, पड़ोसियां ते खर्च करना है, फरमाया क़यामत नूं जदों इहदी मुलाकात अपने रब नाल होएगी एदा चेहरा 14वीं रात ते चांद दी तरह चमकदा होवेगा। व अम्मल्लज़ीना बियज़्ज़त वजूहुहुम फफी रहमतिल्लाह हुम फीहा खालिदून। अल्लाह तो दुआ है जो बयान किया अल्लाह मैनू भी और सानू भी अमल पैरा होने दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना माशाअल्लाह। ये थे मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुल कादिर उस्मान साहब हाफिज़हुल्लाह तआला।